इंडियन वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, ये एक्ट जो है 1972 में एक तरह से पास किया गया और इंडेंजर्ड स्पेसीज़ को, जानवरों की जो इंडेंजर्ड यानी जो खतरे में आ चुके हैं जानवर, उनको बचाने के लिए, एक तरह से प्रोटेक्ट करने के लिए इसको पास किया गया। ठीक है, और इसके जो है जो ऑब्जेक्टिव्स जो हैं, इसके जो मेन उद्देश्य हम कह सकते हैं क्या क्या थे। हंटिंग को, वाइल्ड लाइफ के हंटिंग को क्या करना, बैन करना। ठीक है, और नेशनल पार्क को इस्टेब्लिश करना, सेंचुरीज़ को इस्टेब्लिश करना, प्रोटेक्टेड एरियाज़ को, इन सब चीज़ों को एक तरह से इस्टेब्लिश करने के लिए इसको क्या किया गया, इसके ऑब्जेक्टिव थे। जो कंजर्व इंडेंजर्ड स्पीसीज ऑफ फ्लोरा एंड फौना, फ्लोरा एंड फौना के जो भी प्लांट्स किंगडम है या एनिमल किंगडम है उसको कंजर्व, जो इंडेंजर्ड है उसको कंजर्व करने के लिए अब क्या क्या प्रोविज़न किए गए। हंटिंग और ट्रेडिंग जो है पूरी तरह से बैन कर दिया गया। ठीक है, हंटिंग करना मतलब वाइल्ड लाइफ एनिमल्स का हंटिंग करना, उसके ट्रेडिंग करने को क्या कर दिया गया, इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया। ठीक है, किलिंग और हार्मिंग एनिमल्स इन प्रोटेक्टेड एरियाज इज़ अ क्राइम। अब क्या है कि एक तरह से अगर जानवरों को मारा जा रहा है, कोई भी वाइल्ड एनिमल्स को, तो अब ये क्राइम एक तरह से बन गया है। ठीक है, पनिशमेंट इंक्लूड्स फाइन्स एंड इम्प्रिजनमेंट, और किस तरह का पनिशमेंट दिया जाएगा, इसमें फ़ाइन लगाया जा सकता है या इसमें इम्प्रिजनमेंट या जेल मतलब का भी प्रावधान किया गया। इसका इम्पोर्टेंस क्या है, एक जानवर, एक तरह से टाइगर को सेव करना, लॉयंस को, एलिफेंट्स को, राइनोसोरस को, पिकॉक्स, जितने भी ऐसे एक तरह से एनिमल्स हैं जो कि इंडेंजर्ड हैं या जिनको बचाना बहुत ज़रूरी है, उनको एक तरह से उनको हेल्प किया गया उनको सेव करने में। ठीक है, इंडिया के, ताकि बायोडाइवर्सिटी को इंडिया के बचाया जा सके। अब अगला जो है वो है नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी 1988। ठीक है, इसको 1988 में नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई और इसका एम क्या था, प्रोटेक्ट करना, कंजर्व करना और डेवलप करना फॉरेस्ट को, ताकि इन्वायरमेंट की एक तरह से स्थिरता आ सके। ठीक है, इन्वायरमेंट सही हो सके। अब इसका मिनिमम फॉरेस्ट कवर क्या है, इस पॉलिसी के तहत 33% फॉरेस्ट कवर, मतलब जो टोटल हमारा जियोग्राफिकल एरिया है उसमें 33% फॉरेस्ट होना चाहिए। ठीक है, सॉइल एंड वाटर कंजर्वेशन, प्रिवेंट सॉइल इरोजन। अब ये क्या करेगा, जब फॉरेस्ट एरिया बनाया जाएगा मतलब बढ़ेगा, सॉइल इरोजन इससे क्या होगा, रुकेगा। ठीक है, वाटर रिसोर्स जो है वो मेंटेन होगा थ्रू अफॉरेस्टेशन, पेड़ों को लगाने से वाटर रिसोर्स क्या होगा, उस वो मेंटेन, मतलब उसका लेवल जो है मेंटेन होगा। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन, कंजर्व बायोडाइवर्सिटी बाय प्रोटेक्टिंग वाइल्ड लाइफ एंड देयर हैबिटेट्स। अब जो बायोडाइवर्सिटी है, जो अलग अलग तरह के यानी विविधता हम कह सकते हैं वाइल्ड लाइफ में जो पाई जाती है, उसको प्रोटेक्ट करना। ठीक है, और उसके बाद क्या है, अफॉरेस्टेशन एंड सोशल फॉरेस्ट्री, इनकरेज किया गया कि लार्ज स्केल पे क्या हो सके, प्लांटेशन किया जा सके। ठीक है, स्पेशली ऑन बैरन लैंड्स एंड इन रूरल एरियाज, गांव के क्षेत्र में बैरन लैंड्स मतलब जो ज़मीनें एकदम बंजर हो गई उन पे, और जो लोकल नीड्स है उसको पूरा किया जा सके। जैसे लोगों को क्या है, जो भी गांव में या जो ट्राइबल्स होते थे वो पूरी तरह से फायरवुड उनको चाहिए, फॉडर मतलब जानवरों के लिए चारा चाहिए, और माइनर फॉरेस्ट प्रोडक्ट टू रूरल एंड ट्राइबल पीपल, गांव के लोगों को कुछ जो भी फॉरेस्ट से प्रोडक्ट जो उसको चाहिए होते हैं वो भी सब प्रोवाइड कराना। बैन ऑन डिफॉरेस्टेशन, अब इसके द्वारा क्या किया गया, एक तरह से स्ट्रिक्ट मेजर अपनाए गए कि डिफॉरेस्टेशन या पेड़ों की कटाई को रोक दिया गया। ठीक है, डाइवर्जन ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़, और नॉन फॉरेस्ट पर्पजेज़ के लिए एक तरह से क्या किया गया, अब फॉरेस्ट को प्रोटेक्ट किया जाएगा। ठीक है, ताकि और किसी काम के लिए उसको यूज़ ना किया जा सके। पीपल्स पार्टिसिपेशन, अब लोगों की पार्टिसिपेशन कैसे है, गवर्नमेंट ने क्या किया, इनकरेज किया कि लोकल कम्युनिटीज़ का पार्टिसिपेशन बढ़ने पाए। ठीक है, क्योंकि जो भी विलेज है, जो ट्राइबल लोग हैं वो बहुत अच्छी तरह से क्या है, जंगल को जानते हैं। ठीक है, जंगल के कोने कोने को उन्हें पता रहता है, तो इसीलिए उनको भी शामिल किया गया ताकि फॉरेस्ट को अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। इसके लिए एक प्रोग्राम चलाया गया, फॉरेस्ट मैनेजमेंट या जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। ठीक है, JFM भी जिसको कहते हैं।
अब टाइगर फॉरेस्ट टाइगर ये प्रोजेक्ट टाइगर क्या है? प्रोजेक्ट टाइगर भी है सरकार के द्वारा क्या किया गया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा 1973 में क्या किया गया, लॉन्च किया गया। इसके क्या क्या उद्देश्य थे? टाइगर्स को प्रोटेक्ट किया जा सके एक्सटिंक्शन से, और उनको कंजर्व, उनके जो नेचुरल हैबिटेट्स हैं, मतलब जो नेचुरल जहाँ पर वो रहते थे उसको भी क्या किया जा सके, कंजर्व किया जा सके। टाइगर रिजर्व बहुत से बनाए गए अलग अलग जगह पे, जैसे जिम कॉर्बेट है, ठीक है, कान्हा, सुंदरबंस, बंधवगढ़, ये अलग अलग जगह पर ये टाइगर रिजर्व्स बनाए गए। अब इसके तहत क्या क्या किया गया, टाइगर हंटिंग को बैन कर दिया गया, फॉरेस्ट एरियाज़ को प्रोटेक्ट किया गया, रीलोकेशन ऑफ विलेजेस फ्रॉम कोर एरियाज, अगर कह सकते हैं कि जंगल के अगर बीच में गांव है तो उन सबको रीलोकेट करना, ठीक है, ऐसी जगह से उनको दूर रखना जहां पर ये कह सकते हैं वाइल्ड एनिमल्स रहते हैं। अवेयरनेस, अब क्या क्या इसमें अवेयरनेस किया गया, लोगों के बीच में अवेयरनेस, मतलब एक तरह से जागरूक किया गया लोगों को, ठीक है, कि टाइगर की इम्पोर्टेंस क्या है इन मेंटेनिंग इकोलॉजिकल बैलेंस को, ताकि एक तरह से जो भी इन्वायरमेंट है, ठीक है, उन सारी चीज़ों को उनका बैलेंस बना रहे। टाइगर पॉपुलेशन ये है कि इसकी वजह से काफ़ी बढ़ा भी, ठीक है, और जो पोचिंग है उसको बैन कर दिया गया, मतलब इलीगल हंटिंग जो है उसको बैन कर दिया गया। समझ में आया? अगला क्या है, जेएफएम है। जेएफएम का मतलब सरकार ने ये एक तरह से लॉन्च किया था, जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट। कब स्टार्ट किया गया? 1990 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। मीनिंग क्या है, एक तरह से ये पार्टनरशिप है, ठीक है, लोकल कम्युनिटीज़ और फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के बीच में, ताकि प्रोटेक्ट किया जा सके जो भी फॉरेस्ट है उसको, और अच्छी तरह से मैनेज किया जा सके। अब इसमें विलेजर्स जो थे वो बहुत ज़्यादा क्या कर रहे थे, मदद करते थे। किससे मदद करते थे? डिफॉरेस्टेशन से, फायर से, इलीगल कटिंग से, मतलब क्योंकि ये इनका कह सकते हैं कि जंगलों के आसपास ये सब विलेज थे उस समय, और ये बहुत अच्छी तरह इनको जानकारी भी थी, तो ये सब वॉच करते थे और फॉरेस्ट को कंजर्व करने में मदद करते थे, ठीक है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट्स रोल क्या है? टेक्निकल सपोर्ट ये प्रोवाइड करेगा, गाइडेंस प्रोवाइड करेगा विलेजर्स को जो जो इसके साथ जुड़े हुए हैं, और बेनिफिट भी फॉरेस्ट प्रोड्यूस से, मतलब जो भी होगा उसको विलेजर्स को कह सकते हैं कि दिया भी जाएगा, ठीक है। दे गेट फ्यूल वुड जो चाहिए, फॉडर है, फ्रूट्स है, एंड शेयर इन प्रोडक्ट फॉरेस्ट प्रोडक्ट सॉरी, ये भी चीज़ उनको दी जाएगी। समझ में आया? एम क्या है? टू कंजर्व फॉरेस्ट, फॉरेस्ट को कंजर्व करना, इम्प्रूव ग्रीनरी ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ सके, ठीक है, और लोकल लोगों की नीड को पूरा किया जा सके। अब यहाँ पर अगला क्या है, भैरव देव डाकव सेंचुरी, एक तरह से ये लोकेशन है, कहाँ पर है? अजमेर राजस्थान में बनाया गया। इस सेंचुरी को एक तरह से कम्युनिटी रिजर्व है, प्रोटेक्टेड बाय लोकल विलेजर्स। यहाँ पे लोकल विलेजर जो हैं उन्होंने ही एक तरह से इसको बनाया, और ताकि प्रोटेक्ट कर सकें वो लोग, ठीक है। लोकल पीपल मैनेज करते हैं, जो वहाँ के लोकल लोग हैं, प्रोटेक्ट भी करते हैं फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को, गवर्नमेंट के इंटरफेरेंस के बगैर, ठीक है, उसके बिना ही ये लोग करते हैं इस चीज़ को। अब ये मेनली क्या करते हैं, ब्लैक बक या काला हिरन जो है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, और अदर स्मॉल एनिमल्स और बर्ड्स को। समझ में आया? तो यहाँ पर हम जेएफएम देख रहे हैं कि लोगों का क्या है, जो आम जनता है उसका पार्टिसिपेशन यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अगला क्या है, बीज बचाओ आंदोलन। अब बीज बचाओ आंदोलन है 1980s में स्टार्ट किया गया, और किसके द्वारा इसको एक तरह से आंदोलन लीड किया गया, विजय जरधारी के द्वारा, टेहरी डिस्ट्रिक्ट में, उत्तराखंड में। इनका एम क्या था, ये जो ट्रेडिशनल सीड्स हैं, मतलब जो बीज हैं उसको क्या किया जा सके, प्रोटेक्ट किया जा सके, और ऑर्गेनिक फार्मिंग को या नेचुरल फार्मिंग को प्रमोट किया जा सके। क्योंकि इसी समय क्या है, ग्रीन रेवोल्यूशन आ चुका था, और ग्रीन रेवोल्यूशन के द्वारा क्या है कि HYV सीड्स, जो कि हाई यील्डिंग वैरायटी सीड है, केमिकल बहुत ज़्यादा यूज़ किया जा रहा है, ठीक है, इन सब चीज़ों से बचाने के लिए अब नेचुरल फार्मिंग पे जोर दिया जा सके। अब एक्टिविटीज़ क्या है, कलेक्टेड एंड कंजर्व नेटिव सीड्स लाइक बार्ले, मिलेट्स एंड पल्सेस, यानी जो
नेटिव सीड्स हैं, जो नेचुरल सीड्स हैं, उनको कलेक्ट किया जाएगा और कंजर्व किया जाएगा, ठीक है। और ट्रेडिशनल फार्मिंग प्रैक्टिसेस को यूज़ किया गया, मतलब अब किसी तरह का केमिकल और ये सब चीज़ें यूज़ नहीं करी जाएगी। ये था बीज बचाओ आंदोलन। समझ में आया? अब ये क्या है, बायोडाइवर्सिटी क्रॉप्स में, क्योंकि ग्रीन रेवोल्यूशन से प्रोडक्शन तो बहुत ज़्यादा हुआ, लेकिन ज़मीनों पर जो लैंड्स हैं उन पे बहुत बुरा असर पड़ा। बहुत ज़्यादा केमिकल अगर आप ज़मीनों पर यूज़ करेंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, ज़मीन धीरे धीरे क्या होने लगेगी, बंजर होने लगेगी, ठीक है। प्रोडक्शन तो कुछ समय तक अच्छा मिलेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये अच्छा नहीं है। इसीलिए नेचुरल एक तरह से इको फ्रेंडली कह सकते हैं एग्रीकल्चर, इन सब चीज़ों पर जोर दिया गया, ठीक है। चिपको मूवमेंट क्या है? अब चिपको मूवमेंट कब स्टार्ट किया? ये 1970s में उत्तराखंड में, जो उस समय उत्तर प्रदेश। इसके लीडर जो थे वो थे सुंदर लाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और लोकल विलेजर्स, स्पेशली वुमेन, जो महिलाएं थी उसमें वो ज़्यादा थी इसमें। चिपको का मतलब क्या है? टू हग या क्लिंग, या इसमें क्या हो रहा था, जो विलेजर्स थे, गांव के लोग थे, वो पेड़ों से चिपक जा रहे थे, ठीक है। मतलब एक तरह से लिपट जा रहे थे, और ताकि लोग जो काटने के लिए आ रहे थे पेड़ों को, वो पेड़ों को ना काटें। समझ में आया? फॉरेस्ट वर बीइंग कट फॉर कॉमर्शियल यूज़ के लिए कट किया जा रहा था। सॉइल इरोजन इससे बहुत ज़्यादा होता है, फ्लड है, लॉस ऑफ लिवलीहुड, इन सब चीज़ों का नुकसान हो रहा था। वीमेन जो हैं उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ करके इसमें हिस्सा लिया, क्योंकि वो फॉरेस्ट पे डिपेंड रहती हैं, फायरवुड चाहिए उनको, फॉडर चाहिए, वाटर चाहिए, ठीक है। तो फॉरेस्ट को एक तरह से डिफॉरेस्टेशन से बचाने के लिए ये चिपको आंदोलन चलाया गया था, मूवमेंट जो था, ठीक है। अब यहाँ पर एक बात है कि जैसे वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और नेशनल पार्क, इसमें क्या कह सकते हैं, डिफरेंस क्या है? तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक प्रोटेक्टेड एरिया होता है जहाँ पर एनिमल्स और उनके जो हैबिटेट्स हैं वो मतलब उनको सुरक्षित किया जाता है, हंटिंग और किसी तरह के डिस्टरबेंस से उनको बचाया जाता है। इसमें थोड़ा बहुत ह्यूमन एक्टिविटीज़ होती है, जैसे ग्रेजिंग है, फायरवुड कलेक्शन, ये सब अलाउ किया जाता है। लेकिन नेशनल पार्क में क्या है, नेशनल पार्क जो है वो बहुत ही स्ट्रिक्टर, मतलब एक तरह से प्रोटेक्टेड एरिया होता है, और प्लांट्स और पूरी तरह से मतलब सुरक्षित यहाँ पर रखा जाता है। यहाँ पे किसी तरह के ह्यूमन एक्टिविटी जैसे ग्रेजिंग, हंटिंग, प्राइवेट लैंड यूज़, ये सब पूरी तरह से क्या है, ये अलाउ नहीं किया गया है, ठीक है। तो इतना मैंने आपको बताया है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा।